रहे हैं भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी के शहीदी दिवस के मौके के ऊपर ये पद यात्राएं 4 जगह से चलेंगी, जिसमें पहली जो पद यात्रा है जिसके ऊपर रोहतक का रूट भी पड़ता है वो हांसी से शुरू होगी। वो लाल सड़क जो कि 1857 का प्रतीक है, और 1857 आपको मालूम है कि आज़ादी की जो पहली लड़ाई थी उसके अंदर वो जो पूरा का पूरा इलाका और हरियाणा के कई अन्य इलाके भी विद्रोह हुए थे किसानों के, और किसानों के विद्रोह होने का मूल कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी ने असहनीय लगान लगा रखे थे। चल के टीकरी बॉर्डर 23 को पहुंचेगी, खटकड़ कला जींद, खटकड़ टोल प्लाजा जींद में पड़ता है, वहां से शुरू होके और वो रोहतक आके उसके अंदर मर्ज हो जाएगी पहली वाली यात्रा में। और तीसरी पंजाब से चलेगी शहीद भगत सिंह के घर से। चौथी जो है वो मथुरा से चल के यूपी में, और पलवल में जो धरना चल रहा है उस धरने के अंदर शामिल हो जाएगा। हांसी की शुरू होएगी पद यात्रा कल, उसको भगत सिंह की भांजी हैं गुरजीत कौर जी, जो रोहतक में भी एक बार आई थी, वो आएंगी, और संयुक्त किसान मोर्चा के कई अन्य बड़े नेता डॉक्टर अशोक ढवले आएंगे। किसान मजदूर पद यात्रा के बारे में आपको बताया गया है। बेसिकली किसान और खेती को बर्बाद करने वाले जो 3 कानून हैं उनके बारे में तो बहुत ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि किसान आंदोलन में है। लेकिन जिस दिन ये कानून बने उससे तीसरे ही दिन मजदूरों के बारे में भी 29 जो श्रम कानून है उनको बदल दिया गया और कोर्ट्स को खत्म कर दिया गया है। और सिविल कोर्ट के अंदर भी अगर कोई डिस्प्यूट रेज होता था, सिविल कोर्ट के अंदर भी सरकार परमिट करेगी तो ही वो कोर्ट के अंदर रेफर हो सकता, वरना कोई मामला सिविल कोर्ट के अंदर भी रेफर नहीं हो सकता। तो ऐसा एक पूरा तीनों ये जो कानून है जो सरकार ले, नई शिक्षा नीति, मजदूरों के बारे में कानून और खेती के बारे में कानून, ये कुल मिला के इस पूरी मुहिम का एक हिस्सा है। वो जब रिप्लेस ही कर दिया है टोटल में कि कोई पक्का रोजगार ही नहीं बचेगा, तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप खत्म हो जाएगा कि काम कच्चा है या पक्का, मतलब आप कैसे है तो आप समान काम समान वेतन वाला वो कानून बहुत सारे अपने आप ध्वस्त हो रहे हैं। न्यूनतम वेतन का कानून खत्म करके वो फ्लोर रेट ले आए जो 4800 रुपया आज किसी भी सूरत में, तो एक तरीके से आप जब ये देखेंगे मुद्दे इतने कि हमला ये बहुत ज्यादा बड़ा से आह्वान करेंगे कि ये जो है अब ये हम सब का मसला है। और ये भी बहुत पहले बात आ गई कि ये जो किसानी के भी खेती संबंधी जो 3 काले कानून है ये भी केवल किसान के खिलाफ नहीं है, ये जितने किसान के खिलाफ है उससे ज्यादा ये जो है आम नागरिक के खिलाफ है। जहाँ तक सवाल है तो ये रखा है कि 18 तारीख को हांसी लाल सड़क से यात्रा शुरू होगी, पहली यात्रा जो रात्रि पड़ाव इसका सोरखी में होगा, उसके बाद इसका एक पड़ाव महम में होगा, धनी महाराजपुर होकर महम के अंदर आएगी, फिर बड़म्बा होते हुए खरकड़ा होते हुए मदीना और बहुअकबरपुर, इसका फिर एक रात्रि पड़ाव होगा। और फिर रोहतक में डबल पार्क जो अपना मॉडल टाउन में वहाँ पे एक बड़ी सभा के तौर पे वहाँ पे गैदरिंग की जाएगी, और उसके बाद खरकड़ा होते हुए रोहद, और रोहद से फिर वो बहादुरगढ़ बाईपास पे पहुंचेगी। जो यात्रा खटकड़ टोल प्लाजा से चलेगी वो जुलाना होते हुए किला जफरगढ़ और पौड़ी और फिर लाखन माजरा एक बड़ी सभा की जाएगी, और फिर वो बहुअकबरपुर में जो हमारी हांसी से यात्रा पहुंचेगी उसके अंदर वो सम्मिलित हो जाएगी। वो अपना पानीपत समाड़खा होते हुए वो सिंह बॉर्डर पे बड़ी संख्या में वहाँ पे जो चलेगी। इसी तरह की जो हमारी 4थी यात्रा है वो भी मथुरा से पलवल होते हुए अलग अलग दिनों में वहाँ पे जो उसके पड़ाव होंगे। मुख्य हमारा जो ये है कि इनके माध्यम से जो रखा है कि गाँव में ये जो किसान मजदूर एकता का संदेश देना, लोगों को 23 तारीख को बड़ी संख्या में युवाओं को, क्योंकि वो जो सपना भगत सिंह सुखदेव राजगुरु देखते थे वो सपना तो पूरा नहीं हुआ, तो उनके सपनों का भारत बनाने के लिए खेती कानूनों के खिलाफ, लेबर कोड जो बिल है उनके खिलाफ सभी से अपील की जाएगी, बड़ी संख्या में बॉर्डर्स के ऊपर उसको शहीदी दिवस को मनाया जाएगा। सिंह अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से, और हमारे साथी सुमित और जय भगवान और सुरेखा ये ट्रेड यूनियन की तरफ से है। और ये किसान मजदूर पद यात्रा जो 18 तारीख को हांसी से शुरू होगी और जींद से भी शुरू होगी, और उधर मथुरा से और भगत सिंह के गांव से, शहीद भगत सिंह के गांव से शुरू होनी है। उसमें किसान और मजदूरों की एकता बना के ये जो ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है देश में किसानों का, इसको मजबूत करने और इसको विस्तार देने के लिए इन पदयात्राओं का आयोजन किया गया है। और इसमें जिस तरीके से सम्मिलित होंगे वॉलंटियर किसान मजदूरों के, उस तरीके से गांव-गांव जाके ऐसी पद यात्राएं हरियाणा में पिछले कई दशकों से नहीं हुई है। तो जिस तरह ये अभूतपूर्व आंदोलन है किसानों का, ऐसे ये पदयात्रा भी अभूतपूर्व होगी।